पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी में से एक है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि इस पार्टी की शुरुआत कैसे हुई थी और कैसे ये एक छोटी सी पार्टी एक नेशनल लेवल की डोमिनेंट पावरफुल पार्टी बन गई। आज हम इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढेंगे बिकॉज दिस वीडियो टाइटल इज राइज ऑफ भारतीय जनता पार्टी एंड रियलिटी। और दोस्तों, आज हम बीजेपी के अचीवमेंट और क्रिटिसिज्म दोनों को न्यूट्रल रख के समझेंगे। साल 1951 जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। पार्टी का एम था कि पॉलिटिकल वाइस देना, जो उस वक्त की सबसे डोमिनेंट पार्टी से सवाल पूछे। जी हाँ, कांग्रेस से। लेकिन भारतीय जनसंघ पर काफ़ी इन्फ्लुएंस राष्ट्रीय सेवा संघ का। लेकिन उनकी अपनी आइडियोलॉजी थी, जैसे नेशनलिज्म, कल्चर आइडेंटिटी और एक स्ट्रॉन्ग नेशन का विजन। लेकिन 1960 और 1970 के एंड में जनसंघ धीरे धीरे ग्रो कर रही थी। लेकिन आया साल 1975। यहाँ इस पार्टी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इंदिरा गांधी ने इंडिया में द इमरजेंसी डिक्लेयर in 1975 is remembered as a dark chapter in Indian democracy. इस दौरान अपोजिशन लीडर को अरेस्ट किया The गया। government arrested key opposition leaders Atal Bihari Vajpayee, Lal Krishna Advani, George Fernandez, Jayaprakash Narayan, and even Congress leader Chandrasekhar were jailed and held at undisclosed locations. फिर आया साल 1977। जब इमरजेंसी खत्म हुई तो सारी ओपोजिशन पार्टी ने एक साथ आकर एक अलायंस बनाया और उस अलायंस का नाम रखा जनता पार्टी। लेकिन कुछ समय बाद उनके आपसी मतभेद के कारण ये अलायंस टूट गया। लेकिन साल 1980 में भारतीय जनसंघ ने इस लेगेसी को आगे बढ़ाया और अलायंस का नाम एडॉप्ट किया और बन गए भारतीय जनता पार्टी। इसके मेन लीडर वाजपेयी साहब और अडवाणी जी थे। स्टार्टिंग में बीजेपी ने एक सॉफ्ट आइडियोलॉजी अडॉप्ट की, जैसे गांधी सोशलिज्म कहा गया। लेकिन इंटरनल इलेक्शन में पार्टी को कुछ खास सक्सेस नहीं मिली। लेकिन अब आता है साल 1990। ये बीजेपी की हिस्ट्री का पीक टाइम साबित हुआ। इस समय बीजेपी ने अपनी आइडियोलॉजी बदली, उसे कल्चर और रिलीजियस आइडेंटिटी पर शिफ्ट किया, जैसे राम जन्मभूमि मूवमेंट। 1990 में अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली, जिसमें बीजेपी को नेशनल लेवल पर अटेंशन मिली। इसके बाद बीजेपी की सीट पार्लियामेंट में रैपिडली ग्रो होने लगी। 1996 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन मेजोरिटी न होने के कारण गवर्नमेंट फिर से हार गई। फिर आया 1998। इस समय बीजेपी ने अलायंस का साथ पकड़ा और अपनी गवर्नमेंट बनाई, जिसके पीएम थे वाजपेयी साहब। यह समय भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इस समय वाजपेयी साहब ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम किया और न्यूक्लियर टेस्ट जैसे पोखरण 2। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. लेकिन साल 2004 बीजेपी इलेक्शन हार गई और कुछ साल तक अपोजिशन में ही रही। फिर आता है बिगेस्ट राइज बीजेपी की हिस्ट्री का। 2014 नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भाजपा ने एक हिस्टोरिकल विक्ट्री प्राप्त की। इस विक्ट्री का मेन रीजन था एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इमेज, डेवलपमेंट का प्रॉमिस और जन धन योजना। 2019 में बीजेपी डोमिनेंट नेशनल पार्टी बन गई, जिसका इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में फैल गया। रिपोर्टर्स के हिसाब से बीजेपी ने इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया, डिजिटल इंडिया को बूस्ट किया और वेलफेयर स्कीम चलाई, जैसे लाडली बहना योजना और उज्ज्वला योजना। लेकिन जो लोग बीजेपी से प्रभावित नहीं हुए, उनका कहना था कि उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाया है, सोशल टेंशन बढ़ाई है और हिंदू मुसलमान विवाद किए हैं, और उनके कुछ कॉन्फिडेंशियल डिसीजन रहे। तो बीजेपी का सफ़र एक तरह से स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और लीडरशिप का एग्जाम्पल है, तो दूसरी ओर एक डिबेट और कॉन्फिडेंशियल रहा है। तो आपका क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद।